नमस्ते। आज हम लोग मेमोरी यानी स्मृति की एक बहुत ही रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि कल रात डिनर में क्या था, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी यादों का, हमारी मेमोरीज का असली घर कहाँ है। क्या वो हमारे दिमाग में है या कहीं और? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब कभी ना कभी तो जरूर जूझे हैं, है ना? हमारी याददाश्त इतनी अनरिलायबल क्यों होती है? कुछ यादें तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होती हैं, जबकि दूसरी पलक झपकते ही गायब। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। इस विषय का जो सोर्स मटेरियल है वो स्मृति को कैसे डिफाइन करता है? देखिए, ये सिर्फ याद करना नहीं है, बल्कि अपने मन में उन पुराने अनुभवों को फिर से बनाना है। मतलब ये एक एक्टिव प्रोसेस है, सिर्फ कोई पुरानी फाइल खोलने जैसा नहीं। तो जब भी हम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है? हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन। पर क्या यही पूरी कहानी है? आइए देखते हैं कि हमारा ब्रेन असल में यादों को कैसे हैंडल करता है और इसकी लिमिटेशंस क्या-क्या हैं। देखिए, जब भी कोई इंसान कुछ भी एक्सपीरियंस करता है, कुछ देखता है, सुनता है या महसूस करता है, तो ये उसके ब्रेन के नर्व सेल्स में एक इम्प्रेशन, एक छाप छोड़ जाता है। इसे आप गीली मिट्टी पर बने एक निशान की तरह समझ सकते हैं। शुरुआत में ये निशान बहुत साफ होता है। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी ने एक सफ़ेद गाय देखी, तो 5 मिनट बाद उस गाय को याद करना बहुत आसान होगा। नर्व सेल्स में वो इमेज एकदम ताज़ा और साफ है। लेकिन अगर 5 दिन बाद पूछा जाए तो तब तक वो छाप धुंधली हो चुकी होती है। अब ब्रेन को वो जानकारी फिर से बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेरिब्रल मेमोरी या मस्तिष्क संबंधी स्मृति। और यहाँ पर सबसे जरूरी शब्द है सहायता। मतलब हमारा ब्रेन यादों का असली घर नहीं है, ये तो बस एक असिस्टेंट है, एक टूल है जो हमें हाल के एक्सपीरियंसेस को दोबारा बनाने में मदद करता है। अच्छा, तो अगर ब्रेन सिर्फ एक असिस्टेंट है, तो फिर असली खिलाड़ी कौन है? हमारी यादों का परमानेंट स्टोरेज कहाँ होता है? चलिए अब इस कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। यहाँ पर अंतर बिल्कुल साफ है। हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, वो एक सांसारिक मशीन जैसा है जो टेम्पररी इंप्रेशंस को संभालता है, बिल्कुल कंप्यूटर की रैम की तरह। लेकिन जो चित्त है, वो यादों का परमानेंट घर है, हमारी असली हार्ड ड्राइव, जहाँ हर एक एक्सपीरियंस स्टोर होता है। तो ये चित्त आखिर है क्या? सोर्स के मुताबिक ये एक बहुत ही सटल माइंड स्टफ है, जहां हमारा हर एक्सपीरियंस, हर एक्शन और हर ख्याल एक संस्कार के रूप में, मतलब एक गहरी छाप के तौर पर दर्ज हो जाता है। यह हमारे सभी अनुभवों का एक परमानेंट रिकॉर्ड है, जो ब्रेन की टेम्पररी मेमोरी से कहीं ज्यादा गहरा है। ओके, अब हम एक ऐसे आइडिया की बात करने जा रहे हैं जो शायद थोड़ा माइंड बेंडिंग लगे। अगर यादें चित्त में स्टोर होती हैं, ब्रेन में नहीं, तो फिर तब क्या होता है जब ब्रेन ही नहीं रहता? इस थियरी के हिसाब से डेथ के बाद भी हमारा मन अपने सारे स्टोर्ड संस्कारों के साथ बना रहता है और आखिरकार एक नया फिजिकल शरीर ढूंढ लेता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यादें एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी तक का सफर तय कर सकती हैं। और यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक दावा किया गया है कि पिछले जन्म की यादें एक नई जिंदगी के पहले लगभग 5 सालों तक एक्टिव रहती हैं। है ना एक फैसिनेटिंग आइडिया? आपने देखा होगा छोटे बच्चे कभी कभी नींद में हंसते या रोते हैं, तो ये माना जाता है कि शायद वो भगवान से बात नहीं कर रहे होते, बल्कि ये उनके पिछले जन्म की यादों का उभरना हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जो नया ब्रेन है वो अभी तक इस दुनिया के एक्सपीरियंसेस से पूरी तरह भरा नहीं है। और इसी फिनोमिनन को एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेमोरी कहा जाता है। ये इसलिए खास है क्योंकि ये याद करने का प्रोसेस ब्रेन पर डिपेंडेंट नहीं है, ये सीधे कॉजल माइंड से आता है, यानी हमारे मन के उस सबसे गहरे हिस्से से जहां सभी जन्मों के संस्कार स्टोर्ड हैं। तो एक लॉजिकल सवाल मन में आता है ना कि अगर हम सबके पास ये यादें हैं, तो फिर हम सबको ये याद क्यों नहीं रहती? क्या ये सिस्टम में कोई गड़बड़ी है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? यही इस पूरे एनालिसिस का एक सेंट्रल फिलोसॉफिकल सवाल है। अपने पिछले जन्मों को भूल जाना ये एक कमी है या असल में एक तरह का वरदान है जो हमारी हिफाजत करता है? सोर्स के मुताबिक ये भूलना एक तरह की मेहरबानी है,
सोचिए, एक ही जिंदगी का बोझ और उसके अटैचमेंट्स कितने भारी होते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि कई कई जन्मों के दुख, रिश्ते और परेशानियां किसी को याद रह जाएं। ये तो इंसान की प्रोग्रेस को ही रोक देगा। भूलना हमें एक फ्रेश स्टार्ट करने का मौका देता है। लेकिन जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कितनी खूबसूरती से कहा है, भुलावे में रहना पूरी तरह से भूलना नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो यादें हमेशा के लिए खत्म नहीं हो गईं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई हैं, बस डॉर्मेंट हैं, सतह के नीचे इंतजार कर रही हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन डॉर्मेंट मेमोरीज का हमारी आज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? क्या वो बस खामोशी से पड़ी रहती हैं, या वो हमें किसी तरह से प्रभावित भी करती हैं? सोर्स के अनुसार साधना या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के जरिए इन गहरी यादों तक पहुंचा जा सकता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मन को पूरी तरह शांत करके उसके सबसे गहरे लेवल पर, यानी कॉजल माइंड में स्टोर्ड एक्सपीरियंसेस की पूरी चेन को देखा जा सकता है। टैगोर की ये पंक्तियां इस आइडिया को बहुत गहराई से समझाती हैं। ये जो पीछे का मैं है जो हमें खींच रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे ही अपने पिछले संस्कार हैं, हमारी अपनी एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेमोरी। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो फोर्स है ये न्यूट्रल नहीं है। अगर किसी के पिछले संस्कार नेगेटिव थे तो वो उसे पीछे खींच सकते हैं, लेकिन अगर वो पॉजिटिव थे, अगर कोई सही रास्ते पर था, तो वही यादें उसे आगे बढ़ने के लिए भी पुश कर सकती हैं। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। भले ही किसी को अपने पिछले जन्म साफ साफ याद ना हो, पर क्या ये मुमकिन है कि किसी के गहरे झुकाव, उसकी नेचुरल प्रतिभाएं या अनजाने डर उसी पीछे के मैं की गूंज हो, वो मैं जो खामोशी से उसे किसी एक दिशा में धकेल रहा है? ये सोचने वाली बात है।